आज हम बात करने वाले हैं रोकड़ बही के संबंध में। जो हमारा अभी चैप्टर भी चल रहा है वो है रोकड़ बही यानी कैश बुक। और रोकड़ बही में हमने इससे पहले आपको समझाया है साधारण रोकड़ बही, द्विस्तंभी रोकड़ बही। आज हम बात करेंगे त्रिस्तंभी रोकड़ बही, जिसे हम त्रिस्तंभीय के नाम से भी जानते हैं और तीन त्रिस्तंभीय रोकड़ बही, तीन खानों वाली रोकड़ बही भी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, स्तंभों की संख्या जो होगी, कॉलम की जो संख्या होगी, इसमें 3 कॉलम बनेंगे। जो रोकड़ के खाने होंगे वो 3 खाने बनेंगे, इसलिए इसका नाम है त्रिस्तंभी रोकड़ बही। आज हम इसका प्रारूप देखते हैं। जैसे एक्स की पुस्तकों में कैसा लिखा जाता है, इसका प्रारूप कैसा होता है वो समझाएंगे। आप पूरा हमारा वीडियो देखें और अंत तक देखें तो आपको बिल्कुल सही समझ में आएगा। इसमें क्या परेशानियां जाती है वो भी हम आपको समझाएंगे इस वीडियो में। और साधारण रोकड़ बही, द्विस्तंभी रोकड़ बही, त्रिस्तंभी रोकड़ बही में किन प्रविष्टियों की समस्या आती है इसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये पुस्तकों में हम लिखते हैं प्रारूप। देखिए, हम 2 पक्ष बनाते हैं, प्राप्ति पक्ष, तो प्राप्तियां लिख देंगे एक ओर और दूसरे ओर लिख देंगे हम भुगतान, और हो जाएगा भुगतान पक्ष। अब इसमें कुछ प्रविष्टियां ऐसी होती है जिनकी हम विपरीत पक्षों में भी प्रविष्टि करते हैं, जिसे हम प्रति प्रविष्टि के नाम से भी जानते हैं, उनकी भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहले आपको समझा देते हैं इसका जो प्रारूप है उसकी हम बात कर लेते हैं। इसे 2 भागों में बांट लेंगे हम, एक प्राप्ति पक्ष और दूसरा भुगतान पक्ष। इस प्राप्ति पक्ष में जैसा साधारण रोकड़ बही में सबसे पहला कॉलम हमने बनाया था दिनांक का, इसमें भी सबसे पहला कॉलम दोनों ओर दिनांक के बना लिए जाएंगे। और यह प्रारूप हम बार बार इसलिए आपको समझा रहे हैं क्योंकि आपको ये प्रारूप याद हो जाएगा। दूसरा कॉलम हो जाएगा प्राप्ति पक्ष में विवरण, और आप देखिए भुगतान पक्ष में भी दूसरा कॉलम हम ले लेते हैं विवरण का। और तीसरा जो कॉलम आएगा वह कॉलम हो जाएगा बीजक संख्या का, और बीजक संख्या दोनों तरफ लिख दी जाएगी बीजक संख्या की। चौथा कॉलम इसका आ जाएगा हमारा यहाँ पे खाता पृष्ठ का, और भुगतान पक्ष की ओर भी हम खाता पृष्ठ ले लेते हैं। अब बात आती है खानों में रोकड़ की। जैसा कि आपको मालूम है जो रोकड़ है, राशि है, राशि का जो कॉलम बनेगा यहाँ पर, उस राशि के कॉलम की हम बात करते हैं। और इसके जो भाग बनाए जाएंगे वो राशि के 3 भाग बनाएंगे, 3 कॉलम बनाए जाएंगे। अब यहाँ पे वो 3 कॉलम कौन कौन से होंगे इसकी हम बात करने वाले हैं। तो जैसा आपको मालूम है, पहला जो कॉलम है हमारा वो कॉलम हो जाएगा हमारा बट्टा का। यहाँ पे बट्टा व्यापार की शर्तों के अनुसार दिया जाता है, तो पहला कॉलम हो जाएगा बट्टा का। दूसरा कॉलम जो है यह कॉलम हो जाएगा रोकड़ का या बैंक का, दोनों में से आगे पीछे लिख सकते हैं किसी भी कॉलम को। और तीसरा कॉलम बैंक का। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए दूसरा कॉलम रोकड़ का लिख देते हम, और तीसरा बैंक का यहाँ पे कॉलम लिख देते हैं। इस प्रकार 3 खाने यहाँ बनाए गए, इसलिए इसका नाम है त्रिस्तंभी रोकड़ बही। लिखने का सामान्य सा तरीका, बट्टा यदि हमें प्राप्त होगा, मिलेगा, तो बट्टे की जानकारी पूरी बट्टे पक्ष में लिखी जाएगी। नगद राशि मिलेगी तो उसकी राशि रोकड़ कॉलम में लिखी जाएगी। और इसके बाद में यदि यहाँ पे बैंक की राशि मिलेगी, बैंक से लेन देन होगा, तो बैंक कॉलम में लिखा जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि बैंक का जो कॉलम है वह कॉलम और हमारी रोकड़ यानी हमारा जो तिजोरी है, खजाना है, उसका दोनों हमारे ही हैं। बैंक में खाता खुलाया तो भी धन हमारा ही जमा है, और बैंक में खाता खुला के पैसे रखा तो भी धन हमारा है। अर्थात व्यापार की तिजोरी का जो पैसा है
और बैंक का अकाउंट का जो पैसा है वो दोनों ही मालिक का है। दोनों धन मालिक के होने के कारण अब ना ही इससे पैसा आएगा और जाएगा तो कम होगा ना ज़्यादा होगा, लेकिन लिखना तो होगा। लिखने के लिए इन व्यवहारों को जब लिखा जाता है तो इन व्यवहारों की दोनों तरफ प्रविष्टि की जाती है, प्राप्ति पक्ष की ओर भी और भुगतान पक्ष की ओर भी, और दिनांक लिख दिया जाता है, विवरण में लिख दिया जाता है, और खाता पृष्ठ की संख्या की जगह हिंदी में वी या इंग्लिश में सी शब्द का प्रयोग किया जाता है। वी या सी शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। इससे हम पहचान लेते हैं कि ये प्रविष्टि एक ही डेट में दोनों तरफ की गई है, अर्थात ये रोकड़ और बैंक से संबंधित प्रविष्टि है। अच्छा, इसमें हम कैसे पहचानें और किन व्यवहारों को लिखें, तो इनको समझने का बहुत ही सरल और सटीक तरीका है कि जब हम पंजी प्रविष्टि करते हैं तो पंजी प्रविष्टि करते समय आपने देखा होगा, पंजी प्रविष्टि बनाते होंगे, डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट में ये पंजी प्रविष्टियाँ बनाई जाती है। और डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में जब भी पंजी प्रविष्टि बताएं तो रोकड़ और दूसरा बैंक, यदि दोनों डेबिट और क्रेडिट में आते हैं, यानी मान लीजिए पहली स्थिति बताते हैं कि रोकड़ खाता डेबिट होता है, रोकड़ खाता डेबिट हो जाता है और बैंक खाता क्रेडिट हो जाता है, इस कंडीशन में विपरीत प्रविष्टि होगी। दूसरा हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि यदि बैंक खाता डेबिट होता है प्रविष्टि में और रोकड़ खाता क्रेडिट होता है तो आपको विपरीत प्रविष्टि करनी पड़ेगी। जो भी लेन देन होंगे, सौदे होंगे, वहाँ पे यदि रोकड़ और बैंक के संबंध में डेबिट क्रेडिट दोनों पक्षों में आता है तो उन व्यवहारों को आपको दोनों तरफ विपरीत प्रविष्टि के नाम से लिखना होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपके वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इसमें कोई सवाल करना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, समस्या हो तो समाधान के लिए आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।